हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी तो होती ही नहीं है, फर्स्ट टू फिफ्थ जो ईवीएस की बुक सीटेट में जहाँ बुक से आते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स होती हैं। देखिए, इसका नाम होता है आस पास। ठीक है, पूछ भी लिया जाता है कि एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस की बुक का नाम क्या होता है, तो आस पास होता है ये। ठीक है, 4th क्लास की बुक हम पढ़ेंगे क्योंकि 3rd क्लास तक कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में तो बुक ही नहीं होती है और 3rd में भी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 4th और 5th हम अच्छे से करेंगे, ज़्यादातर तो 5th से ही आता है, लेकिन हम 4th में भी देख लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, एनसीएफ जो है इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेना। और जिनके पास बुक नहीं है ना, तो लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आपका काम चल सकता है। बिल्कुल मेन चीज़ें देखो, 27 इसमें चैप्टर्स हैं जो कि हम देखना आप कितनी जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हम कवर करने वाले हैं क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो पहला यहाँ पे दिखाया हुआ है बारिश का मौसम। बारिश के बारे में, असम के बारे में बताया गया कि यहाँ बारिश बहुत होती है असम में। तो पूछ ले जाता है कि किधर की तरफ बारिश बहुत होती है, तो असम में बारिश बहुत होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। यानी बच्चों का कहा जा रहा है कि बच्चों को वहाँ इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वो स्कूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इतना कुछ खास नहीं है जो पेपर में आएगा। कुछ ईंट लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, ये तो गेम के बारे में बताया हुआ है, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। टोली से स्कूल हर रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे है, देखो फर्स्ट चैप्टर में ये वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पर तक पहुंचते हैं। तो आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे उसमें भी ये ध्यान दिया होगा। ये पूछ ले जाता है कि वल्लम क्या होता है, तो वल्लम लकड़ी की बनी नाव होती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। सारे के सारे बच्चे पेन और कॉपी निकाल के अपने खुद से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, हम कुछ भी स्किप नहीं करने वाले हैं। जो जो पेपर में आता है, जो जो इम्पोर्टेंट है, हम सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको नोट्स खुद से बनाने होंगे क्योंकि अगर मैं अभी पीडीएफ बनाऊँ बहुत इतना टाइम लगेगा। तो हम देखो फर्स्ट चैप्टर में अभी ख़त्म ही होने वाला है फर्स्ट चैप्टर। अब है उत्तराखंड के बारे में बताया हुआ है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। उत्तराखंड में बच्चों बताया गया है कि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड। ठीक है, इतना ही नॉर्मल है ये, इसमें तो पेपर में कुछ आने वाला है नहीं। बाकी देखो ये दिया हुआ है कि टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे पड़ेंगे, मस्ती करी तो 15 डंडे, होमवर्क नहीं करा तो 8 डंडे। यानी बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि जिस तरीके से पहले ज़माने में जो क्या होता था कि बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी। तो देखो नीचे ना एक नोट दिया होता है, ये दिखाती हूँ। ये नोट अध्यापक के लिए, ये जो लिखा रहता है ना अध्यापक के लिए, ये हमें ज़रूर अच्छे से पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, तो पेडागोजी भी हमारी यहीं से ही कवर हो जाती है। देखो, पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य है स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहन करें। इसका मतलब ये हमें ड्यूटी बताई गई है कि हमें ये सजा का जो ये दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है ताकि हम बच्चों में आत्म अनुशासन को कर सकें, ताकि वो सेल्फ डिसिप्लिन रहें और टीचर किसी भी प्रकार की फिजिकल मार पिटाई ना करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे एक टीचर है, वो बच्चे को डंडे मार रही है, तो आपके हिसाब से ये कैसा रहेगा? तो कभी भी दंड अच्छा नहीं होता है, तो हमें नेगेटिव ही बताना है। ठीक है, 1 चैप्टर में बस इतना ही था, कुछ खास नहीं था। अब दूसरा चैप्टर है कान कान में। मेरे कान किसके पास हैं?
इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। देखो कितनी क्यूट क्यूट सी कलरफुल सी बुक होती है ना, अच्छा लगता है इनको पढ़ने में, मज़ा आता है। इसमें दिखा हुआ अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरीके के कान होते हैं। तो इनमें मैं अभी बताऊंगी आपको ये क्यों दिए हुए हैं। हिरन, मेंढक, जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और दिन के बाहर कान बाहर नहीं दिखाई देते। देखो ये ऐसा इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से जानवर होते हैं जो कि अंडे देते हैं और कौन से जानवर होते हैं जो कि बच्चे देते हैं। तो इसका नॉर्मली होता है कि जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वो बच्चे देते हैं, जैसे कि शेर, जैसे कि हाथी, ठीक है। और जिनके कान अंदर की साइड होते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, है ना। तो इसलिए ये दिया हुआ है। अब तो सबको पता चल गया ना कितना नॉर्मल है ये। अब सब देखेंगे, सब सोचेंगे अरे ऐसे कुछ सोचो ना जिनके कान भी अंदर की तरफ हों और बच्चे भी देते हों। तो देखो एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होता है, बट नॉर्मली यही माना जाता है। इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली डिज़ाइन बनाने के लिए दिए हुए हैं। ये पढ़ेंगे हम अध्यापक के लिए, क्योंकि यहाँ से पेडागोजी कवर होती है। पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसा उनका भोजन, रहने की जगह आदि जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का मौका मिल दें। इसका मतलब होता है कि बीइंग अ टीचर हमको, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सेंसिटिव बनाएं बच्चों को, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हमारे सामने ही मच्छर मार रहे होते हैं, वही चींटी मार रहे होते हैं, तो हमको ना उनको सेंसिटिव बनाना, बताना कि ऐसे नहीं करते, इनकी भी जान होती है, इनकी भी फैमिली होती है, ठीक है। बाकी इसमें भी कुछ है नहीं ऐसा। देखो ये दिखाई दे रहा जो मैंने आपको बताया है ना, देखो ये रहा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। और देखो एक तो कान बाहर होंगे और बाल होंगे, वे बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। अब खुद सोच लो, देखो ये दिया हुआ, ये स्टेटमेंट दी हुई है और सेम बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहीं से आते हैं सारे क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं इतनी जल्दी, सोचो। अब ये देख लेते हैं एक बार अध्यापक के लिए। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दें। हर तरह में ऐसे उत्तरों को सही माने, इस तरह के चित्र बनाकर क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ये हमारा माइंड चलना चाहिए एकदम से। कैसे बन सकता है कि ये दे सकते हैं कि जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं ना, उन पे भी बच्चों को डिस्कशन करने का मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई बच्चा क्या सोच रहा है और क्या हमें पता चल जाए नई बात, है ना। अब देखो तीसरा चैप्टर है नंदू हाथी। तीसरा चैप्टर है 4th क्लास का, नंदू हाथी। इसमें नंदू हाथी के बारे में बताया गया है। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों पर, ये तो नॉर्मली कहानी सुनाई गई है। हाँ देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्यों होता है, ये चैप्टर हमें क्यों ज़रूरी है, तो देखो सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये रही जो मेन चीज़ें हैं जिस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। हाथी के बारे में सारे फैक्ट दिए हुए हैं इसमें। कॉपी और पेन लेके खुद से नोट्स बनाना प्लीज़। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अपने नोट्स आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे। आप पेपर के एक दिन बैठ के भी सारे के सारे नोट्स अपने हाथ से बनाए होंगे तो रिवाइज कर लोगे। अगर वैसे बनाए हैं ना, या किसी के नोट्स ले लिए हैं बस आपने परचेज कर लिए हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है। सारे फैक्ट लिखे हुए हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे या 1-2 बार टेट दिया होगा, टेट नहीं भी दिया होगा, आप पहले के
पेपर देखो, ये इसमें से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक हाथी एक दिन में कितना खाना खा लेता है, कितना वजन होता है, कितने घंटे आराम करते हैं हाथी, ठीक है। यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को यही नहीं पता होता पढ़ना क्या है। पता नहीं क्या यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं। यूट्यूब पे जो बना रहे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। बस वो ईवीएस पढ़ा रहे होते हैं, उनको लगता है ईवीएस मतलब नॉर्मली साइंस पढ़ा के चले जाते हैं। देखो, और जो फैक्ट है वो ये रहे। तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड में साथ रहता है। अब देखो, हाथियों के बारे में बताया हुआ है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। देखो, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह झुंड छोड़ देगा, क्योंकि नंदू तो अभी छोटा बच्चा है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो झुंड होते हैं ना, उसमें सिर्फ हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी तो सिर्फ 14 या 15 साल तक रहते हैं और उसके बाद वो अकेले रहने लग जाते हैं, झुंड छोड़ देते हैं। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उसकी नेता यानी मालिक होती है। जैसे हमारे पापा मालिक होते हैं ना घर में, या किसी की मम्मी मालिक होती हैं, किसी के बाबा, ऐसे ही, ठीक है। जी, तो देखो यहाँ पे वो 3rd चैप्टर भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो देखो, हम इतनी जल्दी हमने मतलब 10 मिनट लगाए हैं बस, और 10 मिनट में हम अगर 3 चैप्टर कर सकते हैं तो हम पूरी बुक 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा हमको 4th और 5th करने में। मतलब चलो 4th करने में नहीं लगेगा, क्योंकि 5th में थोड़ा ज़्यादा है, तो 5th में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज हमने 1, 2, 3 चैप्टर कर लिए, कल हम 4, 5, 6 और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने इस वीडियो पे कितना अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं और बड़ी वीडियो बनाऊंगी और जल्दी से जल्दी आपकी ये एनसीईआरटी कवर करवा दूंगी। बिल्कुल आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके 30 में से 30 नंबर, कंप्लीट 30 नंबर आएंगे आपके। इसके अलावा जो पढ़ना होता है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करना अच्छे अच्छे, ठीक है। थैंक यू।